तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, दलितों की धड़कन, नारी के मुक्तिदाता, संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहिब B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए और इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले मान्यवर कांसीराम के चरणों में नमन करते हुए सभी संतों महापुरुषों को जो दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया उनको नमन करते हुए, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी मेरे सीनियर साथियों, युवाओं, बच्चों और नारी शक्ति, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज बाबा साहब के इस पावन 132वें जन्मदिन पर हम सब यहाँ जो एकत्रित हुए, समय ज्यादा नहीं हुआ है। तुम माता के जागरण में पूरी रात बिता देते हो या किसी और तरह के प्रोग्रामों में, लेकिन मैं देख रहा हूं कि लोग उठकर जा रहे हैं। अभी केवल 11:30 बजे है और आप अपनी वो मूल मंत्र जो बाबा साहब ने कहा है कि मेरा समाज सो रहा है, मैं इसलिए जाग रहा हूं, ये कब कहा था? जब एक अंग्रेज भारत में आया और ये देख रहा था कि कौन कौन इस देश के अंदर रात को जागते हैं और कौन सोते हैं, कौन समाज के लिए काम करते हैं। मेरा समाज, जिस समाज से मैं ताल्लुक रखता हूं, बाबा साहब उसी समाज के थे। वो गांधी जी के पास गए, गांधी जी भी खर्राटे लेकर के सो रहे थे। नेहरू के पास गए, नेहरू भी खर्राटे लेकर के सो रहे थे। लेकिन जब रात को 2 बजे बाबा साहब के पास पहुंचे तो बाबा साहब पढ़ रहे थे। तो तब उनसे पूछा कि भाई सारे दिल्ली के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, सब सो रहे हैं और तुम जाग रहे हो। तो उसने कहा भाई मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मुझे जागना पड़ रहा है। तो साथियों, अगर हम सोने की तरफ ध्यान देंगे तो हम अपने इस कारवां को, जो हमारे महापुरुषों का बढ़ा हुआ है, इसे आगे नहीं बढ़ा सकते। साथियों, बाबा साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है, लेकिन जब बोलने का मौका दिया, मैं आपको कुछ उनके जीवन की घटनाएं जरूर बताऊंगा कि बाबा साहब कैसे थे और उन्होंने कैसा काम किया। पहले मैं जीवन की अपनी घटना बताता हूं। मैं एक बार अहमदाबाद ट्रेन से जा रहा था, रात को मेरा भी रिजर्वेशन था। तो साथियों, ट्रेन के अंदर नींद आ नहीं रही थी, चर्चा चल रही थी और चर्चा चल गई धार्मिक अपने भगवानों के ऊपर। तो बात आने लगी कि भाई भगवान किसने देखा है। वहां पर मनुवादी विचारधारा के लोग भी बैठे थे, क्रिश्चियन भी थे, कई सारे लोग थे। उन्होंने कहा कि भगवान तो हमने नहीं देखा, लेकिन उसके रूप में हमने बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारी मूर्तियों में जो आज बने हुए हैं। मैंने कहा भाई मैंने अपने साक्षात भगवान को देखा है। वो कहने लगे भाई तुमने कैसे देख लिया? मैं बोला भाई मैंने देखा है। कैसे देखा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? मैंने कहा मेरा भगवान पैंट कोट और टाई बांधता है, जिसकी वजह से आज मैं इस ट्रेन में सफर कर रहा हूं और आज पढ़ लिख करके जो मैं आज लेक्चरर बना तो केवल उस टाई वाले भगवान की वजह से बना, अन्यथा मैं किसी भगवान की वजह से नहीं बना। साथियों, इस महामानव की कुर्बानी, जिन्होंने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आपके लिए संविधान बनाया, और एक चर्चा भी हुई थी कि संविधान से पहले भी देश चल रहा था, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मैं इस तरह से नकारता हूं कि संविधान से पहले जो देश चल रहा था वो ऐसे चल रहा था जैसे चरमराती हुई गाड़ी जंगल से गुजरती है। और हमारी व्यवस्था कैसी होती है उस समय कि हम जो है ना बोल पाते, ना खेल पाते, ना हंस पाते, अगर ये संविधान ना होता। बाबा साहब ने जो समता सैनिक दल गायन मंडल के माध्यम से बात चल रही थी, जो 24 में बनाया, 1924 में समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया जरूर, लेकिन समता सैनिक दल के जो अनुयायी थे उन्होंने बाबा साहब को फॉलो नहीं किया। आज बहुत सारे लोग
मंच के माध्यम से कह गए कि जो मैं हूं बाबा साहब की वजह से हूं, लेकिन बाबा साहब को फूल चढ़ाने से, बाबा साहब के सामने मोमबत्ती जलाने से और बाबा साहब की पूजा करने से ही काम नहीं चलेगा। बाबा साहब के विचारों पर चलकर भी हमें चलना चाहिए ताकि हम अपने आप को बाबा साहब के सच्चे अनुयायी कह सकें। साथियों, जन्मदिन क्यों मनाया जाता है महापुरुषों का, इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा। साथियों, जन्मदिन इसलिए मनाए जाते हैं कि जो विचार होते हैं, हर समाज का एक विचार होता है और उस विचार के माध्यम से हम अपनी परिचर्चाएं करते हैं और अपने संस्कार और संस्कृति को फैलाते हैं। विचारों को अगर मांझा नहीं जाए, मांझने का मतलब उनको बार बार पुनरावृत्ति ना की जाए तो विचार मर जाता है, और जब विचार मर जाता है तो मानव के जो संस्कार है वो मर जाते हैं, और जब मानव के संस्कार मर जाते हैं तो समाज मर जाता है, और जब समाज मर जाता है तो हम गुलाम बन जाते हैं। तो आज जो स्थिति है, हमने अपने महापुरुषों को, इन संतों को केवल इनकी पूजा की है, इनके विचारों को जानने की कोशिश नहीं की है। संत श्री गुरु रविदास जी जो अब से लगभग 650 वर्ष पहले, और उनसे पहले भगवान बुद्ध लगभग 2500 वर्ष पहले, अगर इनके विचारधारा को तर्कसंगत तरीके से भी देखा जाए और या समानता के आधार पर देखा जाए तो लगभग एक जैसी है। लेकिन हम जो मानव हैं, हमने इन महापुरुषों के बीच में भी भेद पैदा करना शुरू कर दिया है। कोई अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहता है और कोई रविदास जी का अनुयायी कहता है, जबकि गुरु रविदास जी का जन्मदिन 1924 में जो झंडेवाला में अंबेडकर भवन है उसके अंदर बाबा साहब ने मनाया था। तो इन महापुरुषों में कैसा अंतर, कहां अंतर करते हैं, ये हमें सोचना होगा। और बाबा साहब ने जो अपने संविधान में, बहुत सारे लोग कहते हैं, वक्ता लोग, कि संविधान को बनाने में बाबा साहब ने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों से उठा करके मूल अधिकार और अन्य नीति निर्देशक सिद्धांत दिए नहीं। भारत के अंदर विचारों की कभी कमी नहीं रही। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इस समता मूलक समाज की, लोकतंत्र की परिकल्पना गुरु रविदास जी ने 650 वर्ष पहले कर दी थी। जब हमारे बीच में ऐसे महापुरुष और ऐसे संत हुए तो हमें दूसरी जगह से विचार लाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, सारा संविधान भारत के हमारे संतों, महापुरुषों की विचारधारा पर लिखा गया। और आज जो वंचित वर्ग को मंच के माध्यम से भी, अन्य कई माध्यम से कहा जाता है कि अगर बाबा साहब ना होते तो देश का संविधान ना होता, देश का संविधान ना होता तो हमें सम्मान ना मिलता। साथियों, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। सभी लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अच्छे विचार भी रखते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो कुछ आज मिल रहा है वो इस संविधान के कारण मिल रहा है। जो लोग आज टाई बैट बिल्ला लगा करके हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो बाबा साहब की वजह से जाते हैं और इस संविधान की वजह से जाते हैं। इससे पहले हमें मौका नहीं मिलता था। साथियों, हमें बाबा साहब के ऋण को उतारने के लिए और अपने संतों महापुरुषों के जो बहुजन मूवमेंट है इसमें अपना योगदान देने के लिए सतत रूप से लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों, जो विरासत है, विरासत ये मकान, दुकान और ये संपत्ति नहीं है, विरासत है देश का संविधान और संविधान में प्रदत्त हमारे अधिकार। अगर ये सुरक्षित नहीं होंगे तो आने वाली नस्लों को हम क्या जवाब देंगे, ये हमें सोचना होगा।
क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए वो आज असुरक्षित होते जा रहे हैं। और असुरक्षित भी क्यों होते जा रहे हैं साथियों, मैं नाम लूं, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी पार्लियामेंट के अंदर 131 एमपी एससी और एसटी के बैठे हैं, कोई भी अपनी आवाज नहीं उठाता। और यहां पर 30% काउंसलर बने या कितने भी परसेंट काउंसलर बने, मैं मंच के माध्यम से बात चेतावनी के साथ कहता हूं, आज दिल्ली के अंदर जो एससी एसटी को मिलने वाला स्कॉलरशिप है, यहां अध्यापक लोग भी कई बैठे हैं, आज तक उसमें 1 रुपए की बढ़ोतरी इस गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की गई। बड़ी शर्म की बात है। और हमारे वोट के ऊपर यहां शासन कर रहे हैं। जब बाबा साहब बड़े दुखी होकर के अपने कमरे के अंदर बैठे थे, पहला चुनाव था, और चुनाव जीतने के बाद एक एमपी जो शेड्यूल कास्ट था वो बाबा साहब के पास पहुंचा। बाबा साहब अखबार पढ़ रहे थे, वो खड़ा रहा, बाबा साहब अखबार पढ़ते रहे, तो उन्होंने थोड़ी देर बाद देखा, कहा बैठ जाओ। उन्होंने कहा बाबा साहब, मैं आपके आशीर्वाद से, आपके बनाए संविधान से जीत करके एमपी बना हूं, आप मुझे आशीर्वाद दो। बाबा साहब ने उससे कहा कि भाई ठीक है, तू एमपी बन गया है, लेकिन तेरे जो गले में पट्टा है वो एक किसका पट्टा है? तुम केवल एक पार्टी के गुलाम एमपी हो सकते हो, तुम बहुजन समाज के हितों की रक्षा नहीं कर सकते हो। साथियों, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमने बहुत सारे लोगों को जिता करके विधानसभाओं में भेजा है। वोट हमारा, मान्यवर काशीराम ने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्होंने अपने समाज को जगाने के लिए कहा, लेकिन जाग गए वो लोग जो इस घाट में बैठे थे कि यार ये जाग गए हैं, इन्हें पता चल गया है कि वोट हमारा है और राज हम कर रहे हैं। तो ये कैसे समाज जब जागृत हो चुका है, इसको कैसे बहकाया जाए? अगर हम 1 कोस चलते हैं तो 10 कोस चलते हैं, ये भी सोचने की बात है। जब वो 10 कोस चलते हैं, हमें उनसे तेज रेस लगानी होगी, और तेज रेस लगा करके हमें इस देश के अंदर अपनी विचारधारा की सरकार बनानी होगी। जब तक अपनी विचारधारा की सरकार ना हो, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। एक उदाहरण देता हूं बॉम्बे का। जब बॉम्बे में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के लिए आंदोलन चल रहा था, तो वहां 150 लोगों की मौत हुई थी, 150 लोग मारे गए थे, लेकिन नाम जब भी नहीं बदला गया था। जब जब सरकारें आपकी विचारधारा की बनी, तो यूनिवर्सिटी तो क्या, आपके नाम जिलों और अन्य संस्थानों का नाम भी बाबा साहब और आपके महापुरुषों के नाम पर रखा गया। ये आपके लिए गौरव की बात है। साथियों, हमें इसी के साथ ये भी शपथ लेनी होगी कि हम अपने विचारों को लगातार मानते रहें, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलते रहें, और ये प्रतिज्ञा करें कि आज हम जिस महामानव की जयंती मना रहे हैं, इसको, इनके विचारों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को और समाज के जीवन को और देश के जीवन को और अग्रसर करने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी को मेरा पुनः सत साहिब। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। और मुझे खाना विजेंद्र जी।